बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ 132 लेक्चर नंबर 39। आज हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड पढ़ेंगे। दो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। आज का लेक्चर जो है वो कर्ल ऑफ अ वेक्टर है। आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन है तो उसका कर्ल ऑफ वेक्टर जो है उसको लिखते हैं कर्ल और रोटेशन, और इसको लिखते हैं कैसे हैं, कर्ल ऑफ एफ और डेल क्रॉस एफ और रोट एफ। तो आपको पता है कि डेल ऑपरेटर हमने कब कराया था, जब ग्रेडियंट मालूम किया था तो डेल फाई लिखा था, जब डाइवर्जेंस मालूम किया तो डेल डॉट एफ लिखा था। अब ये तीसरी कैटेगरी है डेल के साथ, डेल क्रॉस एफ, कर्ल ऑफ एफ। फिर उसके मुताबिक डेफिनेशन के मुताबिक फिर क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एफ, ये डेल ऑपरेटर पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई यूनिट वेक्टर, पार्शल ओवर पार्शल वाई जे यूनिट वेक्टर, पार्शल ओवर पार्शल जेड के यूनिट वेक्टर, और क्रॉस वो जो वेक्टर है एफ, F1i F2j F3k। अब इसमें डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनती है, आपको याद होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो 3/3 का डिटर्मिनेंट, जिसमें फर्स्ट रो में आई जे के और सेकंड रो में ये पहला वेक्टर है उसकी कंपोनेंट्स, और तीसरी रो में दूसरे वेक्टर की कंपोनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने का तरीका आपको याद ही है कि नहीं है? क्या उसमें किया करते थे हम कि जी आई जो है जब आपने लिखना है तो फिर आपने ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, और फिर करना कि आपने इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कराना है, माइनस करके इसको इसके साथ, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस जे लिखना है, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी आप या यूँ कह लें कि आपने ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के ये जो एंट्रीज है इनका डिटरमिनेंट डालना है 2/2 का, पार्शियल पार्शियल वाई, पार्शियल पार्शियल जेड, F2 F3। अगली दफ़ा आपने क्या करना है, माइनस जे करके अगली दफ़ा आपने जो चीज़ छोड़नी है वो आपके पास क्या चीज़ है, आपने कौन सी रो और कौन सा कॉलम छोड़ना है। अब आपने ये सेकंड कॉलम और ये आपने सेकंड रो छोड़नी है, और ये रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो छोड़ने के बाद जो आपके पास बचता है वो एंट्रीज आपने लिखनी है। अब वो बचता क्या आपके पास, ये बचता है, यानी सॉरी मैंने यहाँ पे ये आपको ज़रा बता दूं कि आपने चूँकि जे जे करना था तो फिर आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है। तो जो एंट्रीज बचनी है आपके पास ये बचनी है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आ गया, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड आ गया, F1 और F3, फिर प्लस के यूनिट वेक्टर लगाना है आपने ये वाला, और फिर आपने क्या करना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के डिटरमिनेंट लिखना है। ये मैंने आपको आता ही है, वैसे मैंने ज़रा आपको रिपीट कर दिया है कि किस तरह आपने इसको करना होता है। अब आप इसकी एंट्रीज करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस इसको इसके ऑपरेट कराना है, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और फिर इसके इसके साथ। वो लगाने के बाद आप देखते हैं कि अगले जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ज़रा चेक करते हैं कि एग्जाम्पल में क्या करना है हमने। फाइंड फंक्शन g of z such that the vector field is irrotational। तो ये एक वेक्टर फील्ड दी हुई है जिसकी x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट 2y है, y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट 2x प्लस gz है, और z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट जो है 3yz² है। इरोटेशनल, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेक्टर फील्ड इरोटेशनल कब होती है, जब उसका कर्ल जीरो हो। हमने पहले सोलेनोइडल पढ़ी हुई है, सोलेनोइडल कब होती है, जब उसका डाइवर्जेंस जीरो हो, और इरोटेशनल कब होती है, जब उसका कर्ल जीरो हो। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका कर्ल मालूम करके इसे जीरो करेंगे। तो डेल क्रॉस दिस इज जीरो, ये कर्ल ऑफ दिस वेक्टर फील्ड हो गया। इसको कर्ल मालूम करने के लिए क्या करना है, 3/3 का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में डेल ऑपरेटर के जो है पार्शियल पार्शियल एक्स, पार्शियल पार्शियल वाई, पार्शियल पार्शियल जेड, और थर्ड रो में ये जो वेक्टर फील्ड है इसकी कंपोनेंट्स, पहली कंपोनेंट जो है वो 2y है,
दूसरी कंपोनेंट 2x प्लस जी जेड है, और तीसरी कंपोनेंट जो है वो 3y स्क्वायर है। अब आप इसकी एक्सपेंशन याद हो, अभी जो जैसे हमने किया, इसको इसके ऊपर परेड करके माइनस इसको इसके ऊपर परेड करें, फिर माइनस जे इसको इसके ऊपर परेड करना है और इसको इसके ऊपर, फिर प्लस के इसको इसके ऊपर और इसके उसके ऊपर। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लिया। अब आप ज़रा इसका डेरिवेटिव लेना शुरू करें। इस चीज़ का डेरिवेटिव लेना है 3y स्क्वायर का रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, सिर्फ 3z स्क्वायर आ जाएगा। इसका लेना है रिस्पेक्ट टू z, 2x का तो 0 हो जाएगा। तो ये जो जी जेड है ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, सिर्फ z का फंक्शन है, लिहाजा इसका डेरिवेटिव जो है वो डी जी और डी जेड हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में। रीजन उसकी क्या है कि जी फंक्शन एक ही वेरिएबल का है, एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन ही नहीं। यहाँ जब लेंगे 3y स्क्वायर, यहाँ तो x है ही नहीं तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे रिस्पेक्ट टू z लेना है तो यहाँ z है ही नहीं, उसका भी 0 हो जाएगा। और जब आप यहाँ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो सिर्फ 2x का आएगा 2, बाकी सारा g ऑफ z भी 0, उसका डेरिवेटिव भी 0, 2y का भी 0, और ये आपके पास रिजल्ट आ गया। यानी फिर आप देखेंगे होगा क्या कि सिर्फ यही कंपोनेंट रह जाएगी 3z स्क्वायर माइनस डी जी व डी जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। और आई जे के की कंपोनेंट्स दोनों तरफ हम अगर कंपेयर करें तो वी गेट 3z स्क्वायर माइनस डी जी व डी जेड। यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, डी जी और डी जेड इज इक्वल 3z स्क्वायर। अब ये g का डेरिवेटिव है, इसका यहाँ से g हासिल करने के लिए इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और रिजल्ट ये आएगा वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो कि ये कैसे आ गया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको वर्किंग करके दिखाई है, वो ज़रा देख लें कि डी जी और डी जेड जो है वो 3z स्क्वायर के बराबर है। आप सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कहते हैं, वेरिएबल दो हैं, एक जी है और एक जेड है, तो आपने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, जी वाला इधर एक तरफ कर लिया और जेड वाले एक तरफ ले गए। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू जी होगी, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू जेड होगी। तो डी जी की इंटीग्रेशन यानी 1 की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू जी जो है वो तो जी आ जाएगी, और उसके इंटीग्रेशन में आपको पता है 3z स्क्वायर की इंटीग्रेशन में क्या आना है, 3z की पावर 2 + 1 और 2 + 1 प्लस सी, और फिर ये आ जाएगा जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 3z³ / 3 + c। तो 3 से आप कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास क्या रहता है, जी ऑफ जेड इज इक्वल z³ + c। ये एक्सप्लेनेशन इसकी जो थी, जो इसकी आ गई कि जी ऑफ जेड आ गया z³ + c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इफ f इज इक्वल टू x² yi माइनस 2xzj प्लस 2yzk फाइंड कर्ल f। दो दफा करना है। लास्ट टाइम शायद हमने ग्रेड f का डिव मालूम किया था, ग्रेड f डिव ग्रेड f। अब कर्ल f को कर्ल निकालने के बाद उसका दोबारा कर्ल निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप कर्ल f निकालेंगे। तो वो तो आ गया फार्मूला आपके पास, ये डेल ऑपरेटर और ये f जो उसने अभी इस वक्त दिया हुआ है, इसका बनेगा डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में ये आ जाएगा आपके पास, और थर्ड रो में वेक्टर f। अब आप इसकी डिटर्मिनेंट की 3/3 की एक्सपेंशन करते हैं और सिंपलीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर ये आ जाता है। और इसके बाद आप दोबारा इसका ये वेक्टर आया जिसमें जे कंपोनेंट नहीं है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका लेना अब कर्ल। तो इसका कर्ल का फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट रो तो आई जे के वैसे ही, सेकंड रो में डेल ऑपरेटर, थर्ड रो में इसकी कंपोनेंट्स आनी है। आई एक्सिस के एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इसकी कंपोनेंट है वो 2x + z है, वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट 0 है, जेड एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट -x² + 2z है। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें आप, एक्सपेंड करके आप देखते हैं कि इसको इसके ऊपर ऑपरेट करना है, फिर इसको इसके ऊपर ऑपरेट करना है, माइनस इसको इसके ऊपर और इसको इसके ऊपर, फिर प्लस इसको इसके ऊपर और इसके इसके ऊपर। तो वो जब आप करते हैं और सोल्यूशन जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाता है। एग्जाम्पल 3, v इज इक्वल टू a क्रॉस r, प्रूव दैट a इज इक्वल टू 1/2 कर्ल v। तो एक्चुअली कर्ल v लेना आपने, तो कर्ल v आप लेते हैं तो डेल क्रॉस v आता है। डेल क्रॉस v में आप लिखेंगे तो वो क्या आएगा, डेल क्रॉस a क्रॉस r। तो आपने ये दो क्रॉस प्रोडक्ट्स आ गई हैं, पहली जो है वो बाहर वाली तो वैसे रहने दें, डेल क्रॉस a क्रॉस r का फार्मूला लिखें, आई जे के a1 a2 a3 x y z
A1 A2 A3 मैंने कंपोनेंट्स ली हैं वेक्टर ए की। अब इसको जरा एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। अब इसका डेल क्रॉस लेंगे तो फिर डिटरमिनेंट बनेगा फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में डेल ऑपरेटर और थर्ड रो में आई जे के की कंपोनेंट्स। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट जो है वो 2A1i प्लस A2j प्लस A3 की आ जाता है। आप जरा वर्किंग थोड़ी सी कर लीजिए कि मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इसको इसके ऊपर ऑपरेट करें, फिर इसको इसके ऊपर ऑपरेट करें, माइनस करके इसको इसके ऊपर और इसके इसके ऊपर, तो आपके पास ये 2A1i प्लस A2j प्लस A3 की आ जाएगा। A1i प्लस A2j प्लस A3 के वेक्टर ए होगा तो आपने वहां पे ए लिख दिया और इसी तरह ए की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/2 कर्ल v।